इसहाक ने अकाल के टाइम में क्या किया? प्रेयर नहीं किया। इसहाक ने अकाल के टाइम में नहीं बोला अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फास्टिंग प्रेयर करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, दुआ रखूंगा ताकि अकाल क्या हो जाए, दूर हो जाए। कई सारे लोग जब लाइफ में कमी होता है वो प्रार्थना में बैठते हैं। मैं देखता हूँ कई लोगों को जैसे उनके जीवन में कमी आता है वो प्रार्थना में बैठ जाएंगे, जैसे कि प्रार्थना उनकी कमियों को दूर कर देगा। कभी नहीं। जब तक वो देना नहीं सीखेंगे वो कंगालपन छोड़ेगा नहीं उनको। कंगालपन की दुष्ट आत्मा उतना ही हावी होगा जितना आप प्रेयर करोगे। वो आपके साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाएगा, आपके सिर में बैठेगा, आपके फैमिली में वो रूल करेगा। हाँ आप प्रेयर करते हो, हाँ आप वर्शिप करते हो, और वो भागेगा नहीं। अफ्रीका और हमारा इंडिया ये एक ऐसा कंट्री है जहां पे क्रिश्चियंस लोग बहुत ज्यादा है, अफ्रीका में और हमारे इंडिया में। हमारे इंडियंस और अफ्रीकन्स बहुत प्रेयर करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तभी भी कमी है, तभी भी कंगालपन रूल कर रहा है। Why? क्योंकि वो देना नहीं सीखते। इसहाक ने उस देश में क्या किया? प्रेयर नहीं किया, पर जोता और बोया। अकाल के टाइम में एक ही चीज आपको सर्वाइव करने के लिए प्रभु बोलता है, वो क्या है? बीज बोना। जैसे उसने दिया, जोता और बोया, लिखा है उसी वर्ष में उसको कितने गुना मिला? 100 गुना वो फल पाया। और यहोवा ने उसको क्या दिया? आशीष दिया। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वो महान पुरुष हो गया। ग्लोरी! आप समझ रहे हो? तो आपका सीड आपको महान पुरुष बना सकता है। बोलो मेरा बीज। अबे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। वो बढ़ा और उसकी उन्नति, सीडिंग। अकाल के टाइम में सीड सिस्टम, गिविंग कितना इंपॉर्टेंट है। महान होना चाहते हो? That's why the Bible says कि तुम्हारा भेंट तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। क्या करेगा? और तुम्हें महान लोगों के पास बैठा देगा वो। आपका बीज, बोलो मेरा भेंट। तो अकाल के टाइम में हमें क्या करना है? गिविंग शुरू करना है। चर्च में गिविंग, बाहर गिविंग, गरीबों में गिविंग। यदि आपके पास इनफ है, जाओ दो। जितना आप दोगे, लिखा है आप बढ़ते जाओगे, आपकी उन्नति होती चली जाएगी और आप एक अति महान पुरुष हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। आपको पता है लोग आपसे डाहा क्यों करते? क्योंकि आप बढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो? द ओनली रीजन, पास्टर बहुत जेलस करते हैं, बहुत जेलस करते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। आपके पास कुछ ही नहीं है, लोग क्यों चिढ़ेंगे आपसे? हाँ चिढ़ेंगे कोई? आपके पास कुछ ही नहीं है, आप ऐसे चल रहे हो, कोई आपको चिढ़ेगा? आप सोचते हो आप बचे हुए हो? नो। जिस दिन आप बढ़ोगे, जिस दिन खुदा का आशीष आएगा, आपके खुद के पड़ोसी, आपके साइड, इवन बिलीवर्स आपके विरुद्ध हो जाएंगे। बाइबल लिखा है कि पलिश्ती डाहा करने लगे। किससे? इसहाक से। क्यों? क्योंकि पहले तो कंगाल था वो, पर उसने विजडम यूज किया। अकाल के टाइम में प्रेयर नहीं किया। अपने पड़ोसी को बोलो मूर्ख अपने आप को ना बनाओ। जब तूफान आया था नाव में, क्या यीशु ने बोला ढोलकी निकालो वर्शिप करो? हाँ, पतरस को बोला ढोलकी निकालो वर्शिप करो, तूफान क्या हो जाएगा? एक गाना आपने सुना है कि मैं तूफान में भी क्या करूंगा? आराधना करूंगा। वो 100% मरेंगे। जो तूफान में आराधना करते वो मरेंगे। तूफान में आराधना मत करो, तूफान को डांटो, वो शांत हो जाएगा। सो अकाल के टाइम में वर्शिप मत करो, अकाल के टाइम में प्रेयर मत करो, अकाल के टाइम में बीज बोना शुरू करो। गाऊंगा मैं तूफानों में भी, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। अगले दिन आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। पास्टर आकाश आपके लिए पढ़ने आएगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया।
तूफान में गीत गाओगे तुम। अनबिब्लिकल वर्शिप, जब समझ रहे हो, ये बिब्लिकल नहीं है। हालेलुया। तो यही सिस्टम आज भी चलता है। कम ही आ जाता है, प्रेयर में बैठ जाओ, प्रभु कुछ कर दे। प्रभु ने विजडम दिया है, उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, पुराने नियम है, टाइथ पुराने नियम हम नहीं देते, बीज पुराने नियम है हम नहीं देते। पुराने नियम के 91 पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे। हाँ, पुराने नियम के एक स्क्रिप्चर्स चोरी कर करके बोलेंगे ये लॉर्ड ये मेरे लाइफ में पूरा हो। पर जैसे टाइथ आता है, टाइथ पुराने नियम है। स्मार्ट बिलीवर्स, कौन से बिलीवर्स है? टू मच स्मार्ट। फलिस्ती उससे चिढ़ने लगे उससे। वाई? क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। जब आप ग्रो करते हो स्पिरिट में, जब आप ग्रो करते हो फाइनेंशियली, लोग आपके इनेमी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, लोग आपसे डाहा करने लगेंगे, तो समझ जाना आप बढ़ रहे हो। कोई आपसे डाहा करना ना, तो प्रेज गॉड, खुद आपको बढ़ा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो। पर यदि आपका दुश्मन बढ़ रहे तो 100% मैं स्टैम्प लगा के बता सकता हूं आप बढ़ रहे हो। तब अबीमेलेक ये राजा है, किसके पास आया? इज़हाक आपके जैसा मेरे जैसा सिंपल बंदा, पर इसने अकाल में क्या यूज किया? एक विजडम, गिविंग विजडम। एक राजा आया इज़हाक के पास, हमारे पास से चला जा भाई, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अबीमेलेक जानता था इज़हाक को, पहले जब आया था कुछ ना रेले, हमारे टाउन में रेले, कोई बात नहीं। और कुछ महीनों के बाद भाई राजा से भी बड़े बड़े महल किसके हो गए? तो अभी में लगाता है भाई आप यहां से चले जाओ, मुझे लगता है अब आप राजा हो। हाँ, राजा के पास इतने भेड़ बकरी जो इज़हाक के पास थे, उसने कौन सा तरीका यूज किया? क्या उसने तूफान में गाना गाया? उसने क्या किया? उसने विजडम यूज किया जो खुदा ने आपको, यही चीज प्रभु हमें देता है। अकाल के में हमें क्या करना है? बीज बोना है। आमेन। एक वचन हमने और निकालेंगे, नीति वचन 3 का 9। और अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर, यहोवा का क्या करना? अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर। अब यहां पे देने की बात करता है परमेश्वर। अपनी सारी पहली उपज देकर यहोवा का क्या करना? आदर करना। प्रतिष्ठा मतलब आदर करना। जब आप देते हो नम्र हो के आओ। मेरी ऑफरिंग है, तुझे पता है मैंने ऐसी बोया है, ये खड़ा करके मत आओ भाई, प्रभु एक चपेट मारेगा, वो नहीं चाहिए प्रभु को। हम्बल हो गया हो, आदर। भाई खुदा ले ले मेरी ऑफरिंग को, ये मेरी सीड्स है, ले ले, रिसीव कर ले। क्या स्वर्ग से आपको ईमेल आया है आपकी सीट रिसीव कर लिया है? नहीं आता, स्वर्ग से ईमेल नहीं आता। कई लोगों की ऑफरिंग गॉड रिजेक्ट करता है, आपको पता है, बिकॉज उनकी जो देने का जो तरीके होता है ना, गलत होता है। वो घमंड से देते हैं, मेरे बिना चर्च नहीं चलता, मैं ही वो बंदा हूं जो गिवर हूं। ना ऐसा नहीं। देखा कि जब तू देता है, किसके साथ दे? आदर के साथ दे। लॉर्ड रिसीव माई ऑफरिंग, हम्बल होके दे। इसलिए बोलते हैं एक हाथ से जब दिया जाता है ना, दूसरा हाथ को पता नहीं लगना चाहिए ना। लिखा है कि यहोवा की क्या करना? आदर करना, अपनी संपत्ति के और अपनी भूमि की सारी फैली उपज देकर। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे। ये वर्ड्स जैसे अकाल के टाइम में सोच रहा था ना, अकाल पड़ रहा है, पर मुझे ये वर्ड्स मिला 3 की 10, पर उसके ऊपर कुछ लिखा है कंडीशन। अब ये वचन आप घर में टाल नहीं सकते हो। इस प्रकार तेरे खत्ते इसके ऊपर वाला वचन डालो, उसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये वचन इनकम्प्लीट है इस समय, ऐसे आप पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु, इनकम्प्लीट वर्ड्स। फिर ये काम नहीं करेगा। ये काम करने के लिए वी हैव टू गिव, हमें देना पड़ेगा।